हमले की रात क्या हुआ था सैफ अली खान के साथ, ये पूरा सच सैफ ने अब खुद बता दिया है। जी हां, क्या उस रात सैफ बहुत डर गए थे? क्या तैमूर और करीना को यह लगा कि सैफ अब बच नहीं पाएंगे? आखिर क्यों तैमूर को सैफ के साथ भेजा गया? घर में रात के वक्त कोई ड्राइवर क्यों नहीं था? क्या सैफ को गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी? और आखिर क्यों करीना ने कहा कि आज की रात मैं करिश्मा के घर जाऊंगी? ये सारी बातें, ये पूरा का पूरा सच सैफ अली खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है और हम इस वीडियो में उसी सच पर बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि सैफ के इतना सारा सच बोलने के बाद भी क्यों कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली टाइम्स के साथ बातचीत में सैफ अली खान ने याद किया कि कैसे उन्होंने अपने घर के नौकर के साथ 2 सजावटी तलवारों के साथ घुसपैठिए का सामना किया जब हमलावर ने उन्हें घेर लिया था। हालांकि उनकी पत्नी करीना कपूर खान इस विचार के खिलाफ थी क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता थी। सैफ कहते हैं कि ये बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह था जहां मेरे शरीर से खून बह रहा था। हमने दीवार से लगी 2 सजावटी तलवारें उतार ली और मेरा जो घरेलू सहायक है, जो नौकर है, वो हरी, वो अपने हाथों में दोनों तलवारें पकड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि हम उसको पकड़कर मारने वाले। फिर करीना ने कहा कि नहीं, चलो बाहर निकलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें अस्पताल भेजना चाहती हूँ और मुझे जे को यहां से लेकर जाना है क्योंकि वो अभी भी हमारे आसपास है और वो कुछ भी कर सकता है। ये तमाम बातें सैफ अली खान के घर में रात को उस वक्त चल रही थी। सैफ ने यह भी कहा कि हम अपने घर में बंदूकें नहीं रखते हैं बाकी रजवाड़ों की तरह जैसे रखी जाती। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने घुसपैठिए का अकेले सामना किया, कैसे पीठ पर चोटें आई, कैसे कलाई और गर्दन पर कट लग गए। बाद में सैफ अली खान करीना के साथ अस्पताल जाना चाहते थे लेकिन कोई वाहन नहीं था, कोई मदद नहीं थी। करीना रिक्शा या कैब की अरेंजमेंट कर रही थी, बहुत सारे फोन कर रही थी पर कोई फोन नहीं उठा रहा था रात के वक्त। तब उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी बहन करिश्मा के घर जाऊंगी, तुम मुझे सीधे तुम अस्पताल जाओ तैमूर को लेकर। और उस वक्त तैमूर और करीना ने यह भी इस नजर से देखा जैसे सैफ शायद क्या बचेंगे नहीं। वो कहते हैं कि जे का रिएक्शन भी बहुत प्यारा था और सबके सब बहुत इमोशनल हो रहे थे क्योंकि नींद से उठे थे और इतनी बड़ी परेशानी और मुसीबत ने उन्हें घेर लिया था। सैफ अली खान ने कहा कि जे ने अब मुझे एक प्लास्टिक की तलवार दी है और कहा है कि अगली बार अगर चोर आए तो अपने बिस्तर के पास रखना। और वो ये भी कहते हैं कि गीता ने अब्बा को बचाया और अब्बा ने मुझे बचाया। तैमूर की सुरक्षा को लेकर भी सैफ काफी चिंतित हैं और ये पूरा का पूरा जो मामला है दोस्तों, बड़ा अलग तरह से सामने आया। सैफ ये कहते हैं कि जिस रात ये घटना हुई वो दिन कैसा था वो उन्होंने पहले बताया कि मैं दिन भर घर में था, सुबह के वक्त गया था, बाकी दिन घर में था मैं। और रात के वक्त करीना को डिनर पे जाना था, वो डिनर से वापस आई, मैं घर में ही था। हम दोनों ने आपस में बातचीत की और फिर हम सोने चले गए। हम गहरी नींद में थे तब हमने शोर सुना तो हम भाग कर गए। जे के कमरे की तरफ से शोर आ रहा था, देखा वहां पर एक आदमी खड़ा है, नकाब पहने, हाथ में डंडे है, तलवार है और वो पैसा मांग रहा है। तो सैफ कहते हैं कि मैं एकदम गुस्से में आकर मैंने उसको पकड़ लिया, इसको जाने नहीं दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे। इस बीच उसने अपने हाथ में जो चाकू लिया हुआ था उससे वार किया। इधर इनका जो नौकर है हरी, वो इनके घर में एक वो जो सजावट वाली तलवार होती है वो लगी हुई थी दीवार पे, तो वो हरी वो निकाल रहा है। अब वो कोई धार वाली तलवार तो थी नहीं, वो तो इससे डेकोरेशन का पीस था। और इधर जब तक हरी वो तलवार निकाल के लाता तब तक खून से लथपथ हो चुके थे सैफ अली खान और करीना जे को लेकर निकल गई थी वहां से। फिर उन्होंने नौकर को बंद किया, ये नीचे आए। करीना बदहवास लगातार कॉल कर रही थी, सैफ का कहना है। कोई फोन नहीं उठा रहा रात के 2 बजे। ड्राइवर पूरे टाइम के लिए रखते नहीं है घर में क्योंकि ड्राइवर की रात में जरूरत नहीं होती। गाड़ी की चाबी भी सैफ ने ढूंढने की कोशिश की लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं मिली क्योंकि ड्राइवर ही रखता है, ड्राइवर के पास रहती है। जब चाबी नहीं मिली तो ये हुआ कि चलो रिक्शा करते हैं, वहां से निकलते हैं। और फिर हरी जो नौकर है घर का, हरी और तैमूर को साथ में भेजा करीना। सैफ कहते हैं कि उस वक्त मुझे लग रहा था कि तैमूर मेरे साथ रहे, कोई तो हो घर का मेरे साथ, कुछ भी हो सकता था। हालांकि तैमूर उनसे पूछ चुके थे कि क्या आप मरने वाले हो, तो इतना खून दिख रहा था। सैफ ने कहा कि मेरे पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा था लेकिन मुझे लगा था मैं अस्पताल तो पहुंच जाऊंगा। मैंने तैमूर को ढांढस बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। करीना भी उन्हें इसी नजर से देख रही थी कि क्या हो गया तुम। कहा कुछ नहीं हुआ, मैं अस्पताल जा रहा हूं। 5 दिन वहां एडमिट रहे, सर्जरी चली है
और सैफ से ये सवाल भी किया गया इस इंटरव्यू में कि भाई तमाम लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे सही हो गए, घर में कुछ और तो नहीं चल रहा था, तमाम बातें। तो सैफ ने कहा भाई ऐसा है कि बड़ा बोरिंग सा हो जाता अगर सब मुझे सिंपैथाइज ही करते। अच्छा है कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, दुनिया रंग बिरंगी, ये पता लगना चाहिए। करीना ने भी कुछ समय पहले, मेरे ख्याल कल ही, एक पोस्ट भी लगाया था इंस्टाग्राम पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कुछ मुसीबतें जब आपके साथ होती हैं तभी आपको पता लगता है कि वो क्या है। उसमें उन्होंने डिवोर्स का, शादी का, बीमारी का बहुत सारे जिक्र किए हैं। कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है कि जिस पर बीतती है वही जानता है, जिसके तन पर गुजरती है वही जानता है, ये बताने की कोशिश की। और सैफ के इस इंटरव्यू में भी ये बातें बड़ी साफ हैं कि भाई हमारे साथ अचानक एक ऐसी चीज हो गई। और उन्होंने ये भी कहा मजाक मजाक कि काश के ऐसा होता कि मैं उस शख्स से जो मेरे घर में घुस आया था, मैं उससे कहता तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं, नकाब उतार, जरा लाइट ऑन कर, देख मैं कौन हूं, तुझे लगता है मैं तुझे कुछ दूंगा यहां से। तो ये सब भी चीजें हो सकती थी। खैर ये सब तो बात की बातें हैं, जब कुछ एक घटना हो जाती है तो लोग उसको तरह तरह से सोचते हैं। लेकिन सैफ का कहना है कि मुझे लगता है कि वो, उसे पता नहीं था किसके घर में घुस रहा है, और वो कुछ चोरी वोरी करने आया था, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया, घबरा गया वो, उसने मुझे चाकू से वार कर दिया, मैंने भी उसे पकड़ लिया, तो चीजें कुछ और ही हो गई। खैर वो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अब सैफ अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि तमाम तरह की बातें तो देखिए होंगी, और जिसके साथ होता है, जिसके घर में हुआ, वही जानता है कि उस वक्त क्या हुआ और हम किस ट्रॉमा से होकर गुजरे। जय बुरी तरह से डर गया था, तैमूर भी डर गया था, और उसको लग रहा था कि क्या हो गया ये अचानक से। और सैफ के लिए भी बिल्कुल अजीब था कि रात को सोते से उठे और सामने कोई खड़ा है आपके बच्चे के सामने तलवार लेके, चाकू लेके, तो आप क्या करें। इनफैक्ट उनके जो घर का नौकर है हरी, उसका जिक्र वो करते हैं कि उन्होंने तो कहा कि हम इसको मार देते हैं, तलवार लेकर आया वो, लेकिन वो तलवार ऐसी थी नहीं। सैफ ये भी कहते हैं कि मेरे पिता जरूर अपने सरहाने गन रख के सोया करते थे, पिस्टल रख के सोया करते थे, लेकिन मैं इस सब के बहुत खिलाफ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर हथियार घर में हो तो मुसीबत से बचने के नहीं बल्कि कई बार मुसीबत में फंसने के काम आता है। मेरे घर में बच्चे भी हैं और कोई उसको गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता था बच्चा नादानी में, इसलिए मैंने कभी अपने घर में हथियार रखे ही नहीं। हालांकि आमतौर पर रजवाड़ों में ये होता रहा है कि एक हथियार, बंदूक वगैरह कुछ घर में रखा जाता है। खुद सैफ अली खान इसका जिक्र करते हैं कि मेरे अब्बाजान रखा करते थे, लेकिन कभी उन्होंने नहीं रखा। अब जब ये पूरी घटना होकर निकल गई है तो उनका यही कहना है कि भाई तब लोग तो तरह तरह के रिएक्शन देंगे ही, और मैं इन सारी बातों को सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस रात जो हुआ, करीना खुद जाना चाहती थी, डर गई थी, इसलिए वो करिश्मा के घर चली गई। गाड़ी की चाबी नहीं मिली, इसलिए मैं ऑटो से गया। रात का ड्राइवर हम कभी रखते नहीं, कभी जरूरत ही नहीं होती, रात को सो जाते हैं, सुबह जब उठते हैं उसके बाद ड्राइवर चाहिए। रात में कहाँ जाना है, और कहीं जाना होता है तो ड्राइवर को रोकते हैं, पहले से प्लान होता है। जब रात को कहीं जाना नहीं तो ड्राइवर को रोक के क्या करें। मुंबई के घर वैसे भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपके सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, उनके घर में जो नौकर रहते हैं वो हैं जिनकी रात में जरूरत पड़ती है, तो रात में ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। तो ये तमाम बातें सैफ अली खान ने कही अपने इंटरव्यू में, और ये भी कहा है कि उस रात को वो कभी भूल नहीं पाएंगे जिस तरीके से अचानक वो सब हुआ। और लोगों के लिए तो सब किस्सा है, तमाशा है, लोग जिक्र करेंगे, बात करेंगे, चीजें आगे बढ़ेंगी, कुछ समय में लोग भूल भी जाएंगे, जैसा कि होता है नॉर्मली। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि सैफ अली खान ने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं जिन सवालों के जवाब का आपको इंतजार था, या अभी भी कुछ सवाल हैं जो बाकी हैं? आप इस पूरे मसले पर अपनी जो राय रखते हैं वो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।